Good morning, student. Today I am going to explain the class 8th, chapter 8, the cell and the structure and the function of the cell. Question answer of this I am going to explain. Question number 5. Difference between plant cell and animal cell. Draw the diagram and find the difference between the plant cell and animal cell. I have already explained that the cell of plant cell have an external सेल वाल एन एक्सटर्नल बाउंड्री, उसके पास एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे क्या शो कर रखा है, पहले एक ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक बाउंड्री और होती है, किसमें, प्लांट सेल में, और ये पोरस होती है। मीन्स इसमें कोई मटेरियल जो अंदर ये आने दे सकती है और बाहर जाने भी दे सकती है। तो सेल वाल एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, किसके पास होती है, ये प्लांट सेल के पास। सेल वाल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, सेल वाल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती, उसमें केवल एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बाउंड्री होती है सेल की, जो उसे सेपरेट रखती है दूसरे सेलों से, और जो उसकी चारों तरफ जो मीडियम है उससे भी उसे सेपरेट रखती है। द साइज ऑफ वैक्यूल इज कंपेरेटिवली लार्ज इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं, अब देखो इसके वैक्यूल क्या होता है, जो वैकेंट बॉडी होती है उसमें खाली बॉडी, जैसे ये खाली दिखा रहा है, कितना बड़ा इसमें वैक्यूल है। जबकि जो एनिमल सेल हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन छोटे साइज के होते हैं, खाली स्पेस। साइज ऑफ वैक्यूल इज कंपेरेटिवली लार्जर। प्लांट सेल का एनिमल सेल से बड़ा वैक्यूल्स होता है, जबकि एनिमल साइज में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। दे कंटेन प्लास्टिड्स। प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, विच गिव्स द कलर। जैसे ग्रीन कलर होता है पौधे के पत्तियों का भी, तो ड्यू टू क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसके कारण उसको उन प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और जिनके अंदर ये क्लोरोफिल होता है। तो ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे हैं, नाम भी लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन, देखो ये दो, जो ये वाला हिस्सा है दोबारा दिखा रखा है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन और बाहर एक पतली सी उसके चारों तरफ दूसरी बाउंड्री दिखा रखी है, वो सेल वाल है। तो ये जो पतली पतली दो हैं। द डिफरेंस बिटवीन द यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। यूकारियोट्स होते हैं जो नए जीव होते हैं, यू, और प्रो मीन्स प्रीमिटिव, पी मीन्स पुराने, ऐसे याद कर सकते हो, पी पुराना। जो पुराने सेल हैं प्रिमिटिव सेल, और यूकारियोट्स न्यू सेल। तो जो प्रोकारियोट्स हैं, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो नए सेल हैं, जैसे हम हैं, इंसानों के अंदर सेल है, जानवर जो मल्टी सेलुलर हैं, उनके जो न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बाउंड्री पाई जाती है, जो नए सेल होते हैं, यूकारियोट्स बोलते हैं उनको। लेकिन जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, पुराने सेल हैं, इनके अंदर जो इनका न्यूक्लियस वाला पार्ट है ऐसे बस बिखरा होता है, उनके अंदर चारों तरफ उसके बाउंड्री नहीं होती। यूकारियोट्स हैव मोर देन वन क्रोमोसोम। जो नए सेल हैं उनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं उनके, और एक क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। प्रोकारियोट्स हैव सिंगल क्रोमोसोम। जो पुराने सेल हैं उनमें केवल एक, सिंगल मीन्स एक क्रोमोसोम पाया जाता है उनके सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ यूकारियोट्स। आपको बताया जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ऐसे जेली भर देते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एनर्जी जनरेट करता है। गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, वो भी एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। उनका जो मटेरियल भरा होता है ना उनके अंदर, वो सेपरेट रखने के लिए उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। लेकिन प्रोकारियोट्स जो पुराने सेल हैं पाए तो उनमें भी जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम्स, परंतु मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, लेकिन उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण आप ये नहीं बता सकते ये इसका पावर हाउस है, ये इसका प्रोटीन सिंथेसाइज कर, काम सारे होते हैं उनमें भी, लेकिन वो सब आपस में मिले जुले होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती।
नेक्स्ट है वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड्स इन ए सेल, स्टेट देयर न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन है, स्टेट देयर फंक्शन मीन्स वो क्या काम करते हैं, कार्य पूछा उसका, काम क्या करते हैं। अब क्रोमोसोम इन सेल कहाँ होंगे, सेल, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, उसके बीच में क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बीच में उसके अंदर दिखा रखे है रोड शेप, ये क्रोमोसोम्स, उसके अंदर जो ये दिखाए हैं ये क्या है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये धागे नुमा होते हैं, विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। कहाँ पाए जाते हैं, पूछा ना उसने कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में। ईच क्रोमोसोम कंटेन जीन, और जो धागे नुमा जैसे ऐसी संरचना है न्यूक्लियस के अंदर, इनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं, ऐसे बिंदी टाइप जीन्स होते हैं। दीज जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। आपको पता है जो ये धागेनुमा क्रोमोसोम है उनके ऊपर जीन लगे होते हैं, ये जीन क्या करते हैं, दे कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टू देयर ऑफ सफरिंग। ऑफ सफरिंग होते हैं उनके बच्चे, उनके बच्चों तक माता पिता के अंदर के जो गुण होते हैं उनको लेके जाता है। हेरिडिटी ट्रेट्स मीन्स आनुवांशिक गुण, ट्रेट्स होते हैं गुण। इसीलिए माता पिता की आँखों के रंग बच्चों से मिलते हैं, उनके बालों के रंग बच्चों से मिलते हैं, उनके नाक आँख कान उनके लगभग अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, क्योंकि जो जीन्स कैरी करते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बच्चों तक उन्हें पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। कि सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेलों से मिलकर बने हैं, इसे एक्सप्लेन करो। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे फर्स्ट लाइन तो हम लिखेंगे सारे, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, चाहे वो एक सिंगल सेल से बना है चाहे ज़्यादा सेलों से, सब किससे बने हैं, सेल से। इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है टेकिंग ऑफ फूड एंड यूजिंग इट, एक्सक्रिएशन मीन्स वेस्ट को बाहर निकालना, ट्रांसपोर्टेशन उसमें जो वो खाता है उसको डाइजेस्टेड फूड के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये सारा काम एक सेल, सिंगल सेल परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर सेल में एक सिंगल सेल जीव होता है, वो एक सेल से ही सारे काम कर लेता है, खाना खाना, उसे पचाना, इधर से उधर चीज़ों को भेजना, वेस्ट को बाहर निकालना। और मल्टी सेलुलर सेल में क्या होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेल, वो कई सेलों से मिलकर बना होता है। वो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो मल्टी सेलुलर सेल कंटेन द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो सांस लेने के काम आता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, विच आर अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ सेल्स। लेकिन लास्ट वो सेलों से मिलकर ही बने होते हैं सारे। पहले सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और वे सारे ऑर्गन अपने अपने काम करते हैं। देयरफॉर सेल आर द बेसिक, बेसिक में होता है नींव, तो उसकी नींव क्या है, सेल ही है। हर जीव चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सब सेलों से मिलकर बने हैं। चाहे वो सिंगल सेल से मिलकर बना है, मल्टी सेलुलर उससे ज़्यादा सेलों से मिलकर बने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल, और वो सेल क्या मिलकर बनाते हैं, टिश्यू। सिमिलर सेल विच हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन दे मेक टिश्यू, और दीज टिश्यू कंबाइन विद ईच अदर मेक अ ऑर्गन। तो वे अंग बनाते हैं, अंग जैसे लंग्स, रिब्स, लिम्स, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स को बनाने के लिए हमारे बहुत सारे टिश्यू वर्क करते हैं इकट्ठे होकर। वो टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर प्लास्टिड्स, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। वे ऐसे प्लास्टिड हैं जिनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। दिस क्लोरोफिल इम्पार्ट्स ग्रीन कलर। एक तो इस क्लोरोफिल के कारण पौधों का ग्रीन रंग होता है, और उसकी पत्तियां भी ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इट आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय टेकिंग। तो जो फोटोसिंथेसिस का काम है, खाना बनाने का काम है, वो तभी पॉसिबल है जब क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल हेल्प करती है टू कैप्चर द सनलाइट, इससे वो सनलाइट को कैप्चर कर पाता है और सनलाइट से वो अपना खाना बनाता है।
इसीलिए क्लोरोप्लास्ट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट, क्योंकि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। जी हम जो हैं हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर सूर्य से गर्मी लेकर अपना खाना नहीं बना सकते। तो फोटोसिंथेसिस का काम प्लांट्स करते हैं, इसीलिए उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो एक तो उसको कलर देता है, सेकेंडली इट हेल्प टू कैप्चर द सनलाइट टू मेक द फूड बाय यूजिंग द CO2 एंड H2O। आपने ये क्रॉस वर्ड कंप्लीट करना है। ये वन वर्ड क्वेश्चंस में आ सकता है, जैसे दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्या आएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना खाना नहीं बन सकता, क्योंकि वो ही सनलाइट पकड़ेगा। तो ऐसे आ जाए, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यू विल राइट क्लोरोफिल। टर्म्स फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? ऑर्गेनेल्स, ORGANELLES, ये लिखा हुआ है ORGANELLES। और क्लोरोप्लास्ट की स्पेलिंग यहाँ देख सकते हो आप, क्लोरोफिल CHLOROPHYLL। द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, सेल में जो टोटल न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLASM, प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये हो गया आपका। जो आपको इसने एक्रोस बोला, एक्रोस मीन्स हॉरिजॉन्टली, क्लोरोफिल, ऑर्गेनेल्स, प्रोटोप्लाज्म, फर्स्ट थर्ड, ये आपका थर्ड है, ये फर्स्ट है, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ है आपका। यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, तो एट्थ का आंसर क्या आएगा? जीन, तो ये है एट्थ, GENES, जीन्स। जो ये हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे सीधे सीधे ये लिखे हैं फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ। अब है ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन, ORGAN, क्या बनेंगे? ऑर्गन, ORGAN। अब आपको डाउन करके भरने हैं। नेक्स्ट है, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग, तो कैसे, ये कौन सी वाला है? फोर्थ, तो फोर्थ क्या है? मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फिफ्थ है, एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, उन्हें क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स, ये है अगला। नेक्स्ट VACUOLE, एक ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू, और वो ये यहाँ है TISSUE, टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इसके सामने भी आप लिख सकते हो, अगर ये लाइन लिखो आप, तो एक ग्रुप ऑफ सेल के सामने टिश्यू लिख देना, एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, तो इसके सामने वैक्यूल्स लिख सकते हो, VACUOLE। आपकी मर्जी है, आप ऐसे बना के भरो या सिंपल, तो 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं। आज स्टूडेंट हमने जहाँ तक किया, आप इसे लर्न भी कर लेना और कॉपी में राइट डाउन कर लेना।